Hi everyone, I'm Shana. I'm a CMA finalist and you guys know me as CMA Saiba on Instagram. Now आज मैं ये वीडियो लाई हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल स्ट्रेटेजी पे, कैसे मैंने इस सब्जेक्ट में 70 प्लस स्कोर किया था एंड कैसे सबको ये मिथ होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत टफ है। मिथ नहीं, ये सच है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा टफ आता है, मुझे भी लगता था बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत डर गई थी एग्जाम से पहले। स्टिल मैंने उसमें मैनेज कर लिया कि मैं 70 स्कोर कर पाऊँ। तो आज मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो भी स्ट्रेटजीज फॉलो की थी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि तुम भी अच्छे स्कोर्स करो एंड तुम्हारे लिए मैंने ये चैनल खोला है। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आई होप तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेके जो भी डाउट्स होगा वो जरूर क्लियर होगा। सो फर्स्टली मैंने क्लासेस रंजन सर से लिया था, रंजन पेरीवाल सर से। उनसे मैंने पूरा क्लासेस कंप्लीट करा था, जो भी सीक्वेंस उन्होंने पढ़ाया था उसको मैं करी थी। उसके बाद आफ्टर मेरा क्लासेस मैं रिवीजन स्टार्ट की थी। कैसे रिवीजन की थी, मैं पहले मैराथन देखती थी, ठीक है, चैप्टर वाइज मैराथन देखती थी, पूरा एक साथ सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैराथन नहीं देखती थी, चैप्टर वाइज देखती थी। पहला रिवीजन जो मेरा था, मान लो मैं एबीसी कॉस्टिंग का प्रैक्टिस करूँ, ठीक है, तो मैं पहले अगर मैंने कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा था थोड़ा बहुत, तो मैं पहले मैराथन देखती थी। सर ने जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाते थे, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस करवाते थे, तो सर के साथ करती थी। उसके बाद हो गया वो मैराथन देखने के बाद मैं जो कॉपी रहता था मेरा, जो क्लास नोट्स था, उससे मैं हर एक क्वेश्चन को बस देखती थी, आंख से देखती थी, ऐसा नहीं कि लिख के करती थी, बस आंख से देखती थी पहले। तो हो गया वो पहला रिविजन मेरा। उसके कुछ दिन बाद मैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करती थी? पीवाईक्यू से करती थी, एमक्यूपी से करती थी। पीवाईक्यूज कहाँ का? जून 23 से लेके जून 24 तक का, एंड तुम्हारा एमक्यूपी भी जून 23 से लेके जून 25 तक का, ठीक है, इतना तक पूरा एमक्यूपी एंड पीवाईक्यू दोनों करती थी। उसके बाद मैं रंजन सर का मैराथन का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं प्रिंट आउट की थी। ट्रस्ट मी गाइज, वो जो क्वेश्चंस है ना सर के मैराथन का, नो मैटर तुमने कोई भी टीचर से पढ़ा है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग पढ़ाने का स्टाइल होता है। पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम जो भी टीचर से पढ़े हो, उसके बाद रंजन सर का मैराथन जरूर से देख के जाना। उसमें सर ने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, मेक श्योर करो कि तुमसे वो सारे क्वेश्चंस बन पाए। अगर तुमने क्लासेस नहीं भी लिया है कोई बात नहीं, सर का मैराथन फॉलो करो, बहुत इन डेप्थ पढ़ाए। मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिसने सेल्फ किया है एंड बस रंजन सर का मैराथन से ही क्वेश्चंस करके गए एंड उनका भी वो पास भी हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने से ही तुम पास हो गए। सिलेक्टिव करो लेकिन अच्छा क्वेश्चंस करो। मैं क्या कहती, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं कहती, बिकॉज रंजन सर का जो बुक्स है, एज बिकॉज मैंने क्लासेस लिया था, तो रंजन सर के बुक्स में मोस्ट प्रोबेबली मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर थे, तो मुझे करना नहीं पड़ा। पर तुमने अगर क्लासेस नहीं लिया उनसे तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना, अगर तुमने क्लासेस लिया है उनसे तो जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैं रंजन सर का 2 मैराथन फॉलो की थी, जो कि यूट्यूब पे है। एक तुम्हारा डिटेल्ड है, जो तुम्हारा हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा है, उसके बाद क्वेश्चन करवाए, उसको जरूर करना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो भी था उनका एक, जिसमें उन्होंने पास्ट या पेपर सॉल्व करवाया था, उसको करके ही जाना, क्योंकि एग्जाम का जो पेपर सेट होता है ना, वो पीवाईक्यूज के हिसाब से ही सेट होता है। पीवाईक्यूज का जो मतलब डिफिकल्ट लेवल होता है, जो लेवल होता है उस लेवल पे ही सेट होगा, तो उसको जरूर करके जाना। मैंने वो भी किया था। उसके बाद लास्ट मोमेंट में, क्योंकि मेरे टाइम में वर्कबुक बहुत लेट से आया था, तो मैं बहुत लेट, मतलब थोड़ा बहुत ही वर्कबुक जैसे जैसे सर के मैराथन में सर ने वर्कबुक का भी एक मैराथन सर का डाला हुआ है रंजन सर का, तो जैसे जैसे सर ने करवाया वैसे वैसे सर के साथ ही की थी मैं, उसको करने का टाइम भी नहीं मिला था। पर आई विल सजेस्ट, तुम्हारा जब सब कुछ हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो वर्कबुक पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मेरे टाइम में नया नया एडिशन निकला था तुम्हारा वर्कबुक का, लेकिन दिसंबर के लिए वर्कबुक इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या की थी, मैं जो चैप्टर मैं पूरा, हाँ एक और चीज, बच्चों में हमेशा ये मिथ होता है कि दीदी पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे तभी 70 प्लस स्कोर। ऐसा नहीं है। मैंने कोई भी सब्जेक्ट में पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करके गई थी, लेकिन जो जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस की थी, मेरा ये स्ट्रेटेजी रहता था कि मैं कोई 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करूं, बहुत अच्छे से करके जाऊं, स्ट्रॉन्ग करूं कोई भी 5 क्वेश्चन। मैं पेपर पैटर्न देखती थी, मैं देखती थी कौन सा क्वेश्चन मेरे से हो पा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे टाइम पे मैंने छोड़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन, और मैं छोड़ी थी डिसीजन थ्योरी वाला, जो लास्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता, उसको मैंने छोड़ा था, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं था लास्ट में, तो मैंने उसको नहीं किया था। लेकिन बाकी जो मार्जिनल से लेके स्टैंडर्ड, बजट, डिविजनल परफॉर्मेंस, एबीसी एंड ऑल्सो थ्योरी बहुत इजी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि अगर तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरी आता है एंड बस 6 to 7 क्वेश्चन है, जो जिसका लाइक नोट्स भी मैंने यूट्यूब पे भी एंड इंस्टा पे भी डाला हुआ है। बस वही 7 क्वेश्चन रट लेना, उतना ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है। एंड एक चीज और, जो लास्ट वाला टर्म में आ गया उसको स्किप कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। तो मैं भी ऐसे ही की थी, तो उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो उतना काफी। रंजन सर का मैराथन, क्या बोलते हैं, थ्योरी का भी एक मैराथन है, उसको फॉलो कर लो, थोड़ा 1 घंटा का है, उसमें इजीली तुम थोड़ा बहुत भी समझ लोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि तुमको वर्ड टू वर्ड लिखना होगा, थोड़ा बहुत बना के भी थ्योरी का क्वेश्चन लिख लोगे तो इजीली हो जाएगा, तो 7 मार्क्स तुम्हारे यहाँ कवर हो जाता है। एबीसी कॉस्टिंग वाला भी क्वेश्चन इजी आता है, मोस्ट प्रोबेबली एबीसी कॉस्टिंग थोड़ा इजी होता है, तो वो क्वेश्चन भी तुमसे बन जाएगा। रहा बात बजट, अगर तुम कॉस्टिंग में बजट पढ़े हो ना, तो कॉस्टिंग का जो बजट है उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस होता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबली
कॉस्टिंग का ही चैप्टर, मतलब जो बजट हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं वही वाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम करके जाना, मास्टर बजट वगैरह अच्छे से करके जाना, क्योंकि जो न्यू एडिशन हुआ है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग से हटके, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको करके जाना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो तुम्हें पता ही है कि उसका कुछ कुछ जैसे फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, कुछ कुछ एडिशंस है उसमें, सेल्स ओवरहेड वाला एंड ऑल्सो सेल्स वेरिएंस वाला जो क्या बोलते हैं फॉर्मूलाज है। एंड ऑल्सो एक काम करना, जब तुम कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नोट्स बनाओगे ना, तो अगर तुम्हें अभी भी क्लास ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली सबको कंप्लीट कर भी लिया होगा, तो एक ना 1 पेज का समरी बनाना हर चैप्टर का, उसमें तुम वो सारा फॉर्मूलाज लिख के रखना। एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले, वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसको जरूर करना। एक जगह पे तुम्हारा अगर खुद का हैंड रिटन फॉर्मूलाज रहेगा ना, तुमको इजीली वो चीज रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये वाला सब मतलब चैप्टर में ये वाला फॉर्मूलाज है जो मुझे याद करके जाना है, तो वन डे रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऑल्सो मैं क्या करती थी, मैंने रंजन सर का क्या बोलते हैं मैराथन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। एंड क्वेश्चन मैं कैसे प्रैक्टिस करती थी, पहली बार जब करती थी, पहली बार मैं रंजन सर के साथ क्या बोलते हैं मैराथन देख के मैं उसको की, ठीक है। उसके 3-4 दिन बाद मैं उसको खुद से करने का कोशिश करती थी, देखती थी मैं कहाँ अटक रही हूँ, जहां अटकती थी मैं उसको हाईलाइट करके रखती थी अच्छे से, ताकि मैं दोबारा जब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँ मुझे याद रहे कि ये वाला पार्ट मेरे से नहीं बन रहा था, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसके पास में मैं कुछ नोट्स लिख रही थी कि ये वाला पार्ट ऐसे करना है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और मेरे से नहीं बन रहा है, तो वो बाद में मुझे बहुत हेल्पफुल होता था मेरे लिए। तो ये टिप्स जरूर फॉलो करना। उसके बाद एमसीक्यूज में मैं हमेशा ध्यान रखती थी कि मुझे 20+ आए। एमसीक्यूज में कौन सा रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया था, पहला एमसीक्यू बैंक, छोड़ के जाना ही नहीं, कुछ और करो ना करो, एमसीक्यू बैंक अच्छे से करके जाना। अगर तुम पेपर्स देखोगे लास्ट मेरे टर्म का भी, जून 25 का भी टर्म देखोगे, बहुत सारा एमसीक्यू बैंक का ही था, तो एमसीक्यू बैंक पर एमसीक्यू बैंक में जितने क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके जाना। उसके बाद मॉड्यूल के पीछे का जो एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है वो करके जाना। एमक्यूपी कहाँ का फॉलो करना, जून 23 से लेके दिसंबर 25 तक का तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड पीवाईक्यू फॉलो करना जून 23 से लेके जून 25 तक का पीवाईक्यू। मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी, जून 23 का पेपर जो था ना, जो एमक्यूपी या पीवाईक्यू है, वो पहली बार हमारा न्यू सिलेबस था, तो उसका जो पेपर अगर तुम देखोगे तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न अलग भी है और उसका क्वेश्चन भी थोड़ा टफ आया था। तो वो वाला जो पेपर है ना जून 23 का, उसको थोड़ा बाद में करना, पहले दिसंबर 23 से स्टार्ट करना। पहले अगर जून 23 वाला पकड़ोगे ना तो तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, लगेगा बाप रे बाप कैसा वाला क्वेश्चन है, तो उसको लास्ट में करना। पहले दिसंबर 24 से स्टार्ट करना, जून 25 तक का करना, उसके बाद जून 23 में लास्ट में जाना। तो मैंने उसको उतना अच्छे से सॉल्व नहीं किया था जून 23 वाला पेपर को। बाकी जो पेपर था मैं उसका सारा क्वेश्चन को, एमक्यूपी का भी एंड पीवाईक्यू का भी, सारा क्वेश्चन को लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है अगर तुम बहुत अच्छे से इन सब में रंजन सर का, नो मैटर तुमने किसी भी टीचर से पढ़ा है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं अपनी जगह, पर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम से पहले रंजन सर का मैराथन का क्वेश्चंस जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। जितने क्वेश्चन उन्होंने मैराथन में करवाए हैं उसका नोट्स भी मेरे यूट्यूब पे भी, यूट्यूब नहीं इंस्टा पे अवेलेबल है, एक बार देख लेना, पेज में चेक कर लेना, वहाँ पे सब कुछ तुमको नोट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। एंड उसमें सर ने थ्योरी भी करवाए हैं, फिर उसमें सर ने पीवाईक्यूज भी करवाए हैं, उसमें सर ने बहुत सारा एमक्यूपी का भी जो टफ क्वेश्चन है, जो अच्छा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली सारा एडजस्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंट का उन्होंने कवर कर दिया है। अगर तुम उसको अच्छे से कर लोगे ना तो तुम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तुमसे बन जाएगा। ऑल्सो देखो एक चीज है, सब बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि टफ नहीं है, मेरे लिए भी टफ था। मुझे तो एग्जाम से एक दिन पहले एकदम नींद नहीं आ रहा था ये सोच के, क्योंकि सब मुझे फोबिया डाल देते कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आने वाला है, एंड पेपर टफ आया भी था। ऐसा नहीं है कि पेपर इजी नहीं था, पर पेपर मैनेजेबल था। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं जो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, जो छोटा क्वेश्चन था, वो मोस्टली बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, मैं भी अटेम्प्ट करने गई थी, पर मेरे से एग्जाम में नहीं बन रहा था। सिमिलरली अगर तुम 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो वो उल्टा ईजी था। ऐसे मोस्टली 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन टफ आता है, लेकिन उस बार इजी आया था, तो जो कि मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। मेरे से बन गया क्योंकि मैंने सिमिलर क्वेश्चन करा था, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रंजन सर का मैराथन से ही मतलब सिमिलर देखने को मिला था एडजस्टमेंट, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ उसको छोड़ के नहीं जाना, उसको बहुत अच्छे से करके जाना। मॉड्यूल के क्वेश्चन करना, पीवाईक्यू एमक्यूपी, लास्ट में टाइम बचे तो स्कैनर देखना। स्कैनर बहुत ज्यादा दिन का देखने का जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट 10 साल पुराने क्वेश्चन नहीं देता यार। एंड एक चीज और, अभी तुम लोग बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कि बहुत भयानक क्वेश्चन उठा के लाके देंगे कि ये भाई ये सॉल्व कर दो, और तुमको देख के लगेगा मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं, मेरे से बन नहीं रहा। मेरे से भी होता था, ऐसा लगता था कि भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, शायद पता नहीं ये बंदा कौन सा क्वेश्चन दे रहा है। बट ट्रस्ट मी, वो सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 10 साल पुराना एग्जाम 1992 में या 2003 में इंस्टीट्यूट कौन सा क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अभी उठा के नहीं देने वाला है, तो उसको नहीं करो। मैं भी बहुत पैनिक हो जाती थी, तो ये पैनिक नहीं होना है। अगर तुमको स्कोर करना है तो पैनिक नहीं होना है, सबसे पहला। दूसरा, ये कोशिश करना कि खुद को ये समझाओ कि मैं जो पढ़ी हूँ उसी में से चीजें आएंगी। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट ब्रह्मांड से कोई दूसरा क्वेश्चन लाके देगा, उसी में से आएगा। अच्छे से लिमिटेड प्रैक्टिस करो, लेकिन अच्छे से करो। अगर तुम सिलेक्टिव स्टडीज भी कर रहे हो तो जितने जो सिलेक्टिव नहीं करना, जो चैप्टर्स कर रहे हो उसका जितना क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, एमक्यूपी में, मॉड्यूल में, एंड ऑल्सो रंजन सर के मैराथन में, वो सारा क्वेश्चन करके जाना, मोर देन एनफ। इससे ज्यादा तुमको 10 क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में, ठीक है। ये बाकी हो जाएगा। और डिविजनल परफॉर्मेंस वाला जो चैप्टर है, बहुत दिन छोड़ के जाते हैं, वो चैप्टर ट्रस्ट में बहुत ईजी है, सबसे ज्यादा ईजी। अगर स्कोरिंग अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई चैप्टर है तो वो है,
मोस्ट प्रोबेबली उसमें ROI या ROE से आता है। अगर तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल FM में पढ़ा है तो वो इजीली वो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। एंड दूसरा लॉग से आता है, लॉग से कभी कभी आता है, कभी कभी थ्योरी भी देता है, और जो थ्योरी देता है वो मैनेजेबल होता है, तो वो तुम कर लोगे, तो छोड़ के नहीं जाना। एंड मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, वो मार्जिनल कॉस्टिंग को छोड़ के जाते हैं। ब्रो मार्जिनल कॉस्टिंग से 28 मार्क्स का वेटेज है, आधा से ज्यादा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक ही मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो उसको छोड़ना नहीं है। अगर मान लो तुम 28 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं भी करोगे, चलो तुम ये सोच के जाते हो कि 5 आउट ऑफ 7 करना होता है, तो दो क्वेश्चन हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का छोड़ भी देंगे, ठीक है, सॉरी मार्जिनल अकाउंटिंग कॉस्टिंग का छोड़ भी देंगे, स्टिल तुम्हारे लिए जो क्या बोलते हैं MCQs है वो तुम नहीं कर पाओगे। एंड MCQs में फोकस रखो कि 20 प्लस तुम्हारा आए, तभी तुम इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर पाओगे। अगर तुम्हारा 20 प्लस नहीं आ रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एंड ऑल्सो पेपर जब टफ आता है ना, तो हम चाहते हैं कि वो जो MCQ वाला पार्ट है मेरे को अच्छे से हो जाए, तो बाकी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा डर लगता है, मुझे भी लगता है, इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे भी लगता था कि पता नहीं कैसे मैं कर पाऊंगी। अगर इंस्टीट्यूट पेपर सेट भी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैनेजेबल नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन ईजी रहता है। तुम कोई एनालिसिस करो, सबसे पहला चीज अच्छा चीज है एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करो। टेस्ट पेपर मैं नहीं सॉल्व की थी, तुम लोगों को लग रहा होगा कि अभी टेस्ट पेपर खरीद लो, ये करो, मत करो यार। मैं जो की थी मैं वो बता दूं, मैं कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठाती थी, ठीक है, मान लो December 24 का मैं पेपर उठाई, एंड मैं अपने फोन में 3 आवर्स सेट करती थी, ठीक है, एंड मैं देखती थी 3 आवर्स में मेरे से कितना मतलब पार्ट ऑफ क्वेश्चंस बन पा रहे। मुझे जितना याद है, मैं 1.5 घंटा में एटलीस्ट 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो 5 क्वेश्चन मेरे से बन जाते, जो कि आई थिंक अच्छा है, स्पीड है। तो मुझे ये एनालिसिस खुद से करना था कि मेरे से कितना बन पा रहा है। मैं एकदम बुक छोड़ के एकदम जैसे एग्जाम में प्रेजेंट करने वाली क्वेश्चन वैसे करके देखती थी। ये एग्जाम से मैं 10-15 दिन पहले करती थी, इतना पहले से मत करो। अभी जितना हो पा रहा है कोशिश करो कि अक्टूबर 15, अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो अक्टूबर 15 तक तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्लासेस करके कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तुम रिविजन स्टार्ट करो। रिविजन के लिए रंजन सर का मैराथन देखो, मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, PYQ करो, एंड MQP करो। इसमें जितने क्वेश्चन से अच्छे से कर डालो। बहुत सारे क्वेश्चन तुमको रिपीटेटिव भी मिलेगा, तो उसको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला 2 बार हाथ से लिख के करो, दूसरा बार कैलकुलेटर में करो, तीसरा बार एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू करो। इतना बार कर लोगे ना, आराम से हो जाएगा। एंड अगर तुमको कोई भी डाउट हो कमेंट में बताना, मैं जरूर तुमको हेल्प करूंगी। टेंशन मत लो, हो जाएगा, हम हैं इस जर्नी में, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एंड कोई भी हेल्प चाहिए होगा मुझे जरूर बताना, मैं हेल्प करूंगी। डरो मत, नॉर्मल है, मुझे पता है थोड़ा सा टेंस लगता है, सब फोबिया क्रिएट कर देते हैं, पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नोट्स अगर चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम में भी सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे जाके पोस्ट चेक कर लेना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी का भी नोट्स मैंने यूट्यूब पे भी डाला है और तुम्हारा इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ से चेकआउट कर लो। बाकी रिसोर्सेस मैंने बता दिया है, टीचर्स भी मैंने बता दिया, मैराथन भी मैंने बता दिया। अगर तुमको किसी को है रंजन सर का मतलब नहीं समझ में आता है तो दे कैन प्रेफर गौरव कावरा सर का मैराथन, उनका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से करवाया है। तो अगर रंजन सर का नहीं समझ में आता है तो गौरव कावरा सर का कर सकते हो, बाकी हो जाएगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना एंड कमेंट में बताना कि मैं कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल्सो ये भी बताना कि तुमको नेक्स्ट डिटेल वीडियो कौन सा चाहिए। अगर कोई पार्ट तुमको टफ लग रहा है तो वो भी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जरूर बताना। एंड अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। यार देखो, दोस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ में बहुत कम दोस्त मिलते हैं जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। तो आई गेस दोस्तों को शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो। जब साथ में हम लोग पास होते हैं ना तो बहुत हैप्पीनेस लगता है। तो टिल देन फॉलो मी फॉर मोर सच स्ट्रेटेजीज, मोर सच अपडेट्स, एंड ऐसे ही प्यार देते रहना। मैं तुम्हारी जर्नी को बहुत ईजी बनाने वाली हूँ। बाय।